आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के आदेश, कानूनी विशेषज्ञों का अलमट्टी बांध का दौरा। एक ऐसा प्रस्ताव सामने रखे जो सीमा मुद्दे पर कर्नाटक से 10 गुना अधिक प्रभावी हो। बिशप डेरेक फर्नांडिस की ओर से अभिवादन। मई युवा समिति ने खुद परिवहन बोर्ड को बयान सौंपा। महाराष्ट्र राज्य येल्लूर मामले की सुनवाई 23 फरवरी को। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। अब समाचार विस्तार से। 3 साल पहले बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की मांग भी शुरू हो गई है। कई हिंदू संगठनों ने दावा किया कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई थी। इस संबंध में मथुरा कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। पहले इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि एक बार फिर इस संबंध में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने इस मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया है। इसलिए राम जन्मभूमि के बाद एक बार फिर इसी तरह के नाम विवाद की आशंका जताई जा रही है। कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि मथुरा में जिस स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है वो स्थान कृष्ण का जन्म स्थान है। इसलिए पहली याचिका में मांग की गई कि इस जगह की मस्जिद को हटा दिया जाए और कृष्ण भक्तों को वहां प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए। कानूनी विशेषज्ञों का अलमट्टी बांध का दौरा। अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने में कानूनी बाधाओं के बारे में जानने के लिए कर्नाटक सरकार के कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम ने शुक्रवार को अलमट्टी बांध का दौरा किया। वकीलों की ये टीम राज्य सरकार को इस बात की जानकारी देगी कि कानूनी तरीकों से हाइट बढ़ाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अलमट्टी बांध का दौरा करने वाली टीम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट मोहन कर्टाकी, एडवोकेट BN रघुपति, एडवोकेट श्याम दीवान और कर्नाटक सामान्य अभिभाषक प्रमोलिंग नवदगी, बंगार स्वामी, TN अच्युत कुमार शामिल थे। एक ऐसा प्रस्ताव सामने रखे जो सीमा मुद्दे पर कर्नाटक से 10 गुना अधिक प्रभावी हो। सीमावाद कर्नाटक पर विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव 10 गुना बेहतर और प्रभावी है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए सीमा के समन्वय मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा, हम महाराष्ट्र विधानमंडल में प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव में सीमा क्षेत्र को लेकर महाराष्ट्र की भूमिका की विस्तृत तस्वीर पेश की जाएगी। महाराष्ट्र का प्रस्ताव कर्नाटक के प्रस्ताव से 10 गुना अधिक प्रभावी होगा। हालांकि इस प्रस्ताव को पेश करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे नागरिकों को कहीं भी असुविधा न हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के बीच बैठक हुई। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस बैठक में तय किए गए फैसले के विपरीत काम कर रहे हैं। देसाई ने चेतावनी भी दी कि हम उनके आपत्तिजनक बयानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिशप डेरेक फर्नांडिस की ओर से अभिवादन।
बेलगाम के बिशप फर्नांडिस ने कहा कि क्रिसमस हमें उन ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए कहता है जिनके पास जीवन में कुछ भी नहीं है, और इसलिए हम सभी के लिए ये समय की ज़रूरत है कि हम गरीबों, वंचितों और निराश्रितों की मदद करें। डेरेक फर्नांडिस ने दुनिया भर के भाइयों को क्रिसमस का मतलब समझाया है। क्रिसमस आज आधी रात से कल रविवार तक का त्यौहार है। ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पृष्ठभूमि में बेलगाम के लोगों को क्रिसमस का संदेश देते हुए धर्माध्यक्ष फर्नांडिस बोल रहे थे। मौये युवा समिति ने खुद परिवहन बोर्ड को बयान सौंपा। सेंट्रल बस स्टेशन का हाल ही में नवीनीकरण किया गया है और जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। उक्त बस स्टेशनों पर मराठी को जगह नहीं दिए जाने से सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाषा में नाराजगी फैल गई है। साथ ही बेलगाम बस स्टेशन पर कई यात्री प्रतिदिन महाराष्ट्र गोवा से यात्रा करते हैं, वे कन्नड़ भाषा नहीं समझते हैं, इसलिए यात्रियों को बस खोजने में कठिनाई होती है। बेलगाम जिला मराठी भाषी बहुसंख्यक है और उन्हें उनकी भाषा में सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए, बेलगाम प्रशासन को निर्देशित किया गया। महाराष्ट्र राज्य येल्लूर मामले की सुनवाई 23 फरवरी को। पुलिस बल द्वारा येल्लूर में महाराष्ट्र स्टेट प्ले कार्ड को हटाने के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को क्रूरता से प्रताड़ित किया गया। उसके बाद पुलिस ने लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस मामले में दायर मुकदमे की सुनवाई टाल दी गई है और अगली सुनवाई 23 फरवरी 2023 को होगी। 2014 में महाराष्ट्र राज्य येल्लूर बोर्ड को हटा दिया गया था। ग्रामीणों ने इस बोर्ड को नहीं हटाने का विरोध किया, लेकिन विरोध पर हमला किया गया, घरों में घुसकर मारपीट की। 1 साल बाद पुलिस ने लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। मराठा रजक समाज बेलगाम द्वारा सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन की स्थापना करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को हाल ही में उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए श्री गाडगे बाबा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मराठा रजक समाज द्वारा गत मंगलवार को शाहपुर हुलबत्ते कॉलोनी स्थित श्री गाडगे बाबा भवन में श्री संत गाडगे बाबा की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र परीट धोबी सेवा मंडल के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सेठ, यशवंतराव खैरनार व सुधीर खैरनार, रमेश जाधव, मराठा रजक समाज बेलगाम के अध्यक्ष विठ्ठल भरमा पालेकर, उपाध्यक्ष मयूर चव्हाण, सचिव राजू यादव आदि मंच पर प्रमुख के रूप में मौजूद रहे। लव जिहाद विरोधी पुलिस बल की स्थापना करें। कर्नाटक राज्य में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में हिंदू जनजागृति समिति की ओर से उत्तर प्रदेश की भांति एक विशेष लव जिहाद विरोधी पुलिस दल गठित करने तथा हलाल प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की गई। आंदोलन लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण के रूप में स्थापित किए गए हैं। राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून होने के बावजूद लव जिहाद की घटनाएं अक्सर हो रही है। रायचूर में दिसंबर के पहले सप्ताह में 2 घटनाएं हुई, लेकिन अभी तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला है। इस अवसर पर हिंदू जनजागृति समिति के प्रदेश प्रवक्ता मोहन गौड़ा, श्रीराम सेना के जिलाध्यक्ष रवि कोकितकर, मारुति सुतार, बालू कुर्बर, पंकज घाड़ी, विनय नंदगढ़कर, सुधीर हेरेकर, ऋषिकेश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। माउंट कार्मेल हाईस्कूल में विभिन्न गतिविधियों का उद्घाटन।
हाल ही में माउंट कार्मेल स्कूल में विभिन्न गतिविधियों का उद्घाटन किया गया। तालुका शिक्षा अधिकारी बशीर अहमद, ग्राम पंचायत अध्यक्ष रोहिणी भोसले, सदस्य विनोद देसाई, एएसआई दोडमनी, पत्रकार निखिल आसुकर, लोंढा मेडलिन स्कूल की प्रधानाचार्य निर्मला नायक मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में नवनिर्मित सड़क, विद्यार्थियों के लिए उद्यान, डिजिटल सेमिनार हॉल एवं विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। शाम को वार्षिक सामाजिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियों के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। अनुकरणीय छात्र के रूप में रोहित गावड़े और अनुकरणीय छात्र के रूप में साई देसाई को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में फादर दीप फर्नांडिस, प्रिंसिपल एंथोनी सौद सहित शिक्षक, छात्र और अभिभावक उपस्थित थे। मई समिति के 3 विधायक चुनाव। मराठी वोटों पर चुने गए राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि मराठी लोगों के खिलाफ खड़े हैं। चूंकि समिति के पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए अन्याय फैलाया जा रहा है। इसलिए मराठी के हित में बेलगांव तालुका से 3 विधायक चुने मई समिति की बैठक में कहा गया। तालुका मई समिति की बैठक शुक्रवार को तुकाराम महाराज सांस्कृतिक भवन में हुई। अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर ने की। उन्होंने कहा, सीमा क्षेत्र में मराठी लोगों को खत्म करने की साजिश सरकार कर रही है। उन्होंने सदन में सीमा मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करते हुए कहा, मई समिति का कोई विधायक नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों को महाराष्ट्र से कोई लगाव नहीं है। इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल, एडवोकेट सुधीर चव्हाण, रामचंद्र मोदगेकर, पुंडलिक पावशे आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने रेणुका देवी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार 23 तारीख को सौंदत्ती पर्वत का दौरा किया और यल्लम्मा रेणुका देवी के दर्शन किए। इस अवसर पर देवस्थान न्यास समिति द्वारा उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री बोम्मई के मंदिर में देवी के दर्शन करने के बाद पुजारियों ने उन्हें शॉल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री रेणुका यल्लम्मा देवस्थान संस्था के अध्यक्ष बसया हिरेमठ, मुख्य पुजारी इक्कनगौड़ा मुड्डनगौडर, कार्यकारी अधिकारी बसवराज जिरगल सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य पुजारी ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को मंदिर क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के आवास की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही मंदिर के विकास के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। सामाजिक विज्ञान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी कार्यालय बेलगाम एवं बीके मॉडल हाईस्कूल के सहयोग से शुक्रवार को बेलगाम शहर के मराठी माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। 23 दिसंबर को बीके मॉडल हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य शैला ए चाटे, मुख्य वक्ता के रूप में लेखिका आशा रतन मौजूद रही। इस अवसर पर नोडल अधिकारी इंद्रजीत मोरे, सामाजिक विज्ञान विषय संघ के अध्यक्ष एन.डी. पाटिल और रंजीत चौगुले मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।